दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब अपना प्यारा भारत मेड इन इंडिया डिफेंस वेपन्स को कई देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी की बड़ी खबर ये है कि भारत ने 1800 करोड़ रुपया का सऊदी अरेबिया के साथ एक डील किया है, जिसके तहत हम सऊदी अरेबिया को 155 mm आर्टिलरी सेल्स को एक्सपोर्ट करेंगे। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी अपडेट क्या है और इससे पाकिस्तान का मुंह क्यों खुला हुआ है। स्वागत है आपका बिजनेस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। नाउ यहाँ पर आप बिजनेस लाइन की आर्टिकल देख सकते हैं। MIL इंक्स $225 मिलियन एमुनेशन कॉन्ट्रैक्ट विद सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट। और इस चीज को लेकर के मिल यानी कि मुनीसन इंडिया लिमिटेड, इन्होंने इस चीज को लेकर के ट्विटर पर भी ट्वीट किया है कि हमने $250 मिलियन का भारत के साथ डिफेंस डील किया है। दुनिया भारत की इस आर्टिलरी सेल की मांग इसलिए कर रही है क्योंकि अभी ये दुनिया का मोस्ट वांटेड आर्टिलरी सेल माना जा रहा है। अभी रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन के द्वारा इस आर्टिलरी सेल का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। नाटो के द्वारा भी 1.1 बिलियन यूरो का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है 155 mm आर्टिलरी एमुनेशन के लिए, जो कि यूक्रेन को सप्लाई किया जाएगा नाटो के द्वारा। गाइस, मुनीसन इंडिया लिमिटेड के लिए ये एक बहुत बड़ा डील है। इससे पहले मुनीसन इंडिया लिमिटेड के द्वारा इतना बड़ा डील साइन नहीं किया गया था और ये फुल्ली मेड इन इंडिया है। भारत के जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस है, मिस्टर अजय भट्ट, इन्होंने इस डील को साइन किया है। गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि मुनीसन इंडिया लिमिटेड ये है क्या। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि 2021 में सरकार के द्वारा एक डिसीजन लिया गया और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है यानी कि तोप खाना, तोप बनाने वाली जो फैक्ट्री है, उनका कॉर्पोराइजेशन किया गया था और उसे 7 डिफरेंट पब्लिक सेक्टर में बांट दिया गया था। तो ये एक प्रकार का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है यानी कि PSU है। तो सरकार के द्वारा 7 PSU को बनाया गया, जिसमें से एक का नाम है मुनीसन इंडिया लिमिटेड। और गाइस, आपको बता दें कि ये हमारी खुद की इंडिया की डिफेंस PSU है, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो पुणे में है। तो ये जो कंपनी है MIL मुनीसन इंडिया लिमिटेड, इसी के पास सऊदी अरेबिया की तरफ से 1800 करोड़ का डिफेंस डील किया गया है। अभी इनके पास पहले से ही 400 करोड़ का ऑर्डर था, जो कि मिडिल ईस्टर्न कंट्री के द्वारा दिया गया था और इसे ये पूरा कर रहे थे। और इसी बीच ये बड़ी खबर आई और सऊदी अरेबिया के साथ 1800 करोड़ रुपया का डील हुआ। तो ये इनके लिए बहुत बड़ा डील है इस सेक्टर के लिए। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं 155 mm आर्टिलरी सेल के बारे में कि क्यों ये मोस्ट वांटेड आर्टिलरी सेल है। गाइस, जहाँ तक इतिहास से पता चलता है, इस 155 mm आर्टिलरी सेल का यूज दूसरे वर्ल्ड वार से ही किया जा रहा है। जी हाँ गाइस, दूसरे विश्व युद्ध से ही इसका यूज किया जा रहा था। और गाइस, ये एक तरह का तोप का गोला है और ये बहुत ही विशाल गोला होता है। इसके अगर हम वेट की बात करें तो एक गोले का साइज 45 kg होता है और ये 2 फीट लंबा होता है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपको पेंसिल के जैसा नजर आ रहा है और इसका जो ऊपर का भाग है उसका डायमीटर 155 mm होता है और इसीलिए इसे 155 mm आर्टिलरी सेल कहा जाता है। चूँकि ये तोप का गोला है तो इसे बड़े बड़े तोप के द्वारा फायरिंग किया जाता है। अब आप जरा सा सोचिए गाइस कि 145 किलो का गोला जब दुश्मन के छाती पर गिरेगा तो क्या होगा। तो ये बहुत ही वांटेड सेल है और अभी हाल में ये मोस्ट वांटेड इसलिए हो गया है क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में जो युद्ध हो रहा है, काफी ज्यादा इस आर्टिलरी सेल का यूज किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि 2023 में यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा 2,50,000 आर्टिलरी सेल का मांग किया गया था और बताया जाता है कि पर डे रशिया यूक्रेन वॉर में पर डे 10,000 12,000 आर्टिलरी सेल छोड़ा जाता था। तो ये सारे आंकड़े बता रहे हैं कि ये आर्टिलरी सेल कितना खतरनाक है, तभी तो इसकी इतनी ज्यादा मांग है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था, उस टाइम अमेरिका इस सेल्स को बना रहा था। अमेरिका पर मंथ 14,400 आर्टिलरी सेल का प्रोडक्शन कर रहा था। लेकिन जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तो अमेरिका ने इसे मार्च 2023 में 14,000 से इंक्रीज करके 20,000 कर दिया। इसके बाद यूएस का अगला प्लान है कि वो इसका प्रोडक्शन 90,000 पर मंथ कर दे। जर्मनी ने भी इसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। जर्मनी में इस सेल्स का निर्माण पर ईयर 70 से 60,000 तक किया जाता था, जिसे उन्होंने इंक्रीज करके 5 लाख कर दिया। तो इन सारी रिपोर्ट से पता चल रहा है कि इसका रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। 2019 में आर्टिलरी सेल की जो एवरेज प्राइस थी वो 40,000 से 50,000 थी, लेकिन अभी 90,000 से 1 लाख हो चुकी है। भारत अपना आर्टिलरी सेल पोलैंड को, स्लोवेनिया को, अर्मेनिया को, इन सभी कंट्रियों को हम एक्सपोर्ट करते हैं आर्टिलरी सेल। बताया जा रहा है कि भारत ने जो सऊदी अरेबिया के साथ ये डील किया है, इससे पाकिस्तान को भी बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा अच्छा दोस्त माना जाता है। और अब से पहले सऊदी अरेबिया इन सारे छोटे मोटे डिफेंस हथियारों को, हालांकि अब ये छोटे मोटे नहीं रहे, इन सबको सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से ही खरीदता था। लेकिन इस बार सऊदी अरेबिया इस डील के लिए भारत के पास आया है और एक बड़ा अमाउंट के साथ डील कर रहा है, जिससे पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। और पाकिस्तान में अभी क्या हो रहा है वो तो आप सभी जानते हैं। वहाँ की हालत ऑलरेडी खराब है, लोकतंत्र है नहीं। हो सकता है कि इमरान खान फिर से सत्ता पर आ जाए, खैर वो अलग रिपोर्ट है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर ये है कि ये जो आर्टिलरी सेल है 155 mm वाला, इसका डिजाइन जो हम यूज कर रहे हैं ये फ्रांस का है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि IIT मद्रास और मुनीसन इंडिया लिमिटेड के बीच में एक डील हुआ है और अब ये दोनों मिल करके खुद का एक अलग डिजाइन तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही एडवांस होगा। यानी कि आने वाला जो आर्टिलरी सेल होगा जो भारत बनाएगा वो एक अलग डिजाइन का होगा, जो कि इंडिया का खुद का डिजाइन होगा। आई होप कि गाइस आपको इस डील के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।